कि जब तक अगर सरकार थी घर ना बनाता है तब तक यही झोपड़ी में रहेगा आदमी। और अगर हटाता है तो ब्लाइंड यहाँ आदि धरना प्रदर्शन में बैठ जाएगा। जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं खादगड़ा बस स्टैंड में और आपको मालूम है कि रांची नगर निगम की ओर से पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। और पूरे अभियान में आप देखते होंगे कि जो भी अतिक्रमण है, जो भी रोड के किनारे अतिक्रमण है या सरकार के ज़मीन में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उसे हटाया जा रहा है और बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार हो रही है। और अभी यहाँ आने का मकसद ये है कि ये जो इलाका में हम आए हैं खादगड़ा बस स्टैंड का, ये ब्लाइंड कॉलोनी है, यानी जिनको आँखों से नज़र नहीं आता है या जो डिसेबल हैं उस टाइप के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं। और इन्हें भी रांची नगर निगम की ओर से कहा गया है कि आप मकान को छोड़ दें, आप जो झुग्गी झोपड़ी बनाए हैं यहाँ से हट जाएं। चूँकि कुछ दिनों पहले यहाँ रांची नगर निगम के जो आयुक्त थे सुशांत गौरव, उनका भ्रमण हुआ था, उनके टीम ने भ्रमण किया था और खादगड़ा बस स्टैंड को खूबसूरत तरीके से बनाने का प्लान चल रहा है। और उसको लेके पूरे जो इलाका है खादगड़ा बस स्टैंड का और जो भी ज़मीनें हैं रांची नगर निगम का, उसे हटाया जा रहा है जो अतिक्रमण में है। तो ये तस्वीर हमारे सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बैसाखी के सहारे हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों में ये डर समाया हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे और हम कहाँ जाएंगे, हमारा आशियाना उजड़ जाएगा तो हम किधर जाएंगे। ये तस्वीर कहीं ना कहीं विचलित कर सकती है आपको, इन्हें आंखों से नज़र नहीं आता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिनके आंख हैं और आंख से नज़र नहीं आएगा उनका दुनिया क्या हो सकता है, ये हम बताएंगे नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं डिसेबल लोग भी हैं और अब हम समझना चाहेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम पुणे उरांव है। पुणे उरांव जी, कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ 1999 से रह रहे हैं। 1999 से रह रहे हैं। कितने लोग होंगे आप लोग यहाँ? हम लोग करीब 22-23 घर हैं। 22-23 घर है। तो सभी का परिवार यहाँ रहता है? सभी का परिवार है, सभी ब्लाइंड फैमिली से हैं और या तो ब्लाइंड का परिवार है या तो ब्लाइंड खुद है। तो आप लोग का रोजगार क्या है? रोजगार वही हम लोग भिक्षाटन करते हैं और जीते हैं, भीख वगैरह मांगते हैं। हाँ, बस। उसी से जिंदगी। तो हाँ। क्या नगर निगम क्या बोला है यहाँ? एक दिन आए थे और बोले थे कि आप लोग को खाली कर देना 2 दिन में, ये बोले थे। ये कितने दिन पहले आए होंगे बोले? अभी कल ही परसों। हाँ, बीफे को आए थे। बीफे को भी कल भी आए थे? कल नहीं आए थे, बीफे को आए थे। बीफे को। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मेरा लिवनियस एक्का। एक्का जी, कब से यहाँ रह रहे हैं? 2017 से। 2017 से रह रहे हैं। हाँ। तो अब आप लोग को तो बोल दिया है खाली करने, तो कहाँ जाइएगा? यही तो हमारे पास चक्कर है, घर द्वार है नहीं जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को घर बना हुआ मिले। तो ये घर अपने से आप लोग बनाए थे या कोई बना के दिया था? नहीं, ये तो हम अपने से सब अपने से बनाए थे ना? हाँ। अच्छा, और तुम बताओ, तुम कब से यहाँ रह रही हो? हाँ? कब से रह रही हो? 19 साल से। 19 से। तो आँख से नजर नहीं आता है? नहीं। कुछ भी नहीं दिखता है? नहीं। बचपन से यही है या बड़े होके हुआ है? नहीं, बचपने से। अच्छा, बचपने से हैं। तो क्या बोल दिया है घर खाली करने के लिए? हाँ। तो क्या लग रहा है अब कैसे कहाँ रहना है? अब कहाँ रहेंगे, तब घर खाली कर के भी और तोड़ देगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। अच्छा, और बाल बच्चा भी है? बाल बच्चा तो अभी नहीं है। अच्छा, नहीं, ये कॉलोनी में तो होगा ना छोटा छोटा बच्चा लोग? हाँ, अब छोटा छोटा बच्चा लोग सब कोई है। चलेंगे। चलिए, अब हम अंदर की तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये ब्लाइंड कॉलोनी है और ये एक हम आपको मंदिर भी दिखा रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है पूजा पाठ करने के लिए और कई वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं, आशियाना इनका है। और कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा डर समाया हुआ है कि अब हम उजड़ जाएंगे, हमें नगर निगम उजाड़ देगा, हम जाएंगे कहाँ, हम रहेंगे कहाँ, हम खाए पिएंगे कहाँ। और इनका जो जीविका है, आपको हम पहले बताएं कि ये लोग भिक्षाटन करते हैं, भीख मांगते हैं और अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत दर्द और भरी
दास्तान है यहाँ के लोगों की। बाबा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 1999 से। क्या बोला आप लोग को? घर खाली करने बोल दिया है? हाँ, हम लोग को तो बोला था कि 2 दिन में आप लोग घर खाली कर दीजिएगा, बोला था। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? घर खाली करके कहाँ जाएंगे? अब वही तो कहाँ जाएंगे, अब हम लोग को कहाँ रेंट मिलेगा? तो कोई आपको आप लोग से आके मिला नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। कोई नहीं मिला है। डर बहुत लग रहा है क्या? डर तो लगेगा ही, डर लगेगा क्योंकि अब खाली करके जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो डर तो लगेगा ही। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये खादगड़ा बस स्टैंड के पास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और दिखाने के पीछे बस यही मकसद है कि ठीक है, अगर अतिक्रमण में ये यहाँ रह रहे हैं वर्षों से, तो कम से कम इन्हें उजाड़ने से पहले बसाने का अगर कोई प्लान सरकार के पास रहता, रांची नगर निगम के पास रहता, तो ये बहुत अच्छा रहता। अब हम कुछ लोग यहाँ भी हैं। अब देखिए कि सारे ब्लाइंड लोग हैं, सारे ब्लाइंड हैं, सब ब्लाइंड लोग हैं। क्या लग रहा है? क्या बोल दिया आप लोग को? खाली करने? हाँ, खाली करने के लिए बोले हैं। क्या बोलिए? जी जी हाँ, क्या बोला? बस वही खाली करने ही का आदेश है, और तो कोई वैसा आश्वासन नहीं दिया गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग को अगर यहाँ से हटा देगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब हटाने से पहले देखिए, हटाने से पहले तो सरकार को सोचना चाहिए। एक मिनट सर, आप बोलिए जी। हटाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ। सबसे पहला मुद्दा कि हटाने से पहले सरकार को सोचना चाहिए। हाँ। और वो जांच करना चाहिए कि आखिर ब्लाइंड लोग रहते हैं तो क्या करेंगे। हाँ। अगर मान लिया जाए कि इतना ब्लाइंड का अगर घर खाली कर देगा, तो फिर ब्लाइंड कहाँ दीजिएगा, खाएगा कैसे? पहला चीज तो 1000 सरकार पेंशन देती है। कितना पेंशन देती है? 1000 देती है सर। अच्छा, आप लोग को? हाँ। एक परिवार में 1000 या कितने लोगों को? नहीं हाँ, नहीं, यानी जिनका भी जो ब्लाइंड है उनका जो दिव्यांग, हाँ, दिव्यांग परसेंटेज है वो 1000 हाँ, लेता है, 1000 ठीक है? देती है। हाँ, हाँ, आगे बोलिए। तो अगर मान लिया जाए कि अगर खाली कर देती है, हाँ। तो फिर हम कहने का मतलब तो ये है कि जब तक अगर सरकार थी घर ना बनाता है, तब तक यही झोपड़ी में रहेगा आदमी। और अगर हटाता है, तो ब्लाइंड यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठ जाएगा। ब्लाइंड धरना प्रदर्शन में बैठ जाएगा, अपना आवाज को उठाएगा। बिल्कुल सर, हाँ, इससे ज्यादा कोई अथी नहीं, ऑफर नहीं है सर। अगर पेंशन, एक तो पेंशन से भी परेशान कर रही है। 1000 सरकार पेंशन देती है, प्लस 1000 के अलावा मान लीजिए कोई धंधा तो ऐसा है नहीं हमारे लिए। ऐसा हमारे पास ऐसे कलाएं हैं हमारे पास जो ब्लाइंड लोग कर सकते हैं। पेपर प्लेट वगैरह हो, मोमबत्ती वगैरह हो, या तो अगरबत्ती वगैरह हो, ऐसा कुछ बहुत सारे काम, यानी बहुत सारा काम कर सकते हैं जी। लेकिन हम लोगों को सिर्फ सरकार 1000 पेंशन से ठग रही है, बस ठग रही है ना जी। और वो भी जो जैसे तैसे बना के है, वो भी वह उस असियाना को भी उजाड़ने में है। तो ये घर सरकार बना के दिया या अपने से आप लोग खुद से बनाए हैं सर? अपने से सर। तो आप लोग जब आप बताइए कि आपको जब बोला कि घर खाली कर दीजिए, तो आप लोग बोले नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बोलिए। नहीं, बोलने का तो बोले। हाँ, एक चीज है कि मान लिया जाए कि अगर हम लोग का आके कोई ऑफिसर कहे कि अगर कि आप लोग खाली कर दीजिए, कोई अगर मान लिया जाए कि कोई देखने वाला के पास कहे खाली करे, लेकिन जितने ब्लाइंड लोग यहाँ रहते हैं उनको एक इकट्ठा करके कहे कि अगर खाली कर दे तब ना मानेंगे हम, है ना। हाँ, तो ये आप लोग एकदम तय कर लिए हैं कि जब तक हम लोग को बसाएगा नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कैसे हटेंगे? हाँ, नहीं हटेंगे। और हटाया भी जाए तो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं हटेंगे। अनंत काल के लिए, यानी हम अनंतकालीन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठ जाएंगे जी। यहाँ पर नहीं बैठेंगे, नगर निगम का ऑफिस में बैठेंगे। यहाँ कहाँ बैठेंगे? अच्छा, नगर निगम का ऑफिस में बैठ जाएंगे। हाँ, यहाँ नहीं बैठेंगे। वहाँ ऑफिस में जाके विरोध करिएगा। हाँ। आप लोग का मांग यही रहेगा, पहले हम लोग को बसा दीजिए। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये जायज भी है, सरकार को ये देखना भी चाहिए। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं अब समझ सकते हैं कि कई घर है यहाँ पे। हम आपको ये तस्वीर दिखाने को मजबूर हुए हैं, इसलिए मजबूर हुए हैं कि ये गरीब हैं और बेसहारा हैं, कहीं ना कहीं लाचार हैं, मजबूर हैं। और ये सारे घर के हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं जो यहाँ पे अपने जीविका चला रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं। और इन लोगों को जब से नोटिस मिला है, कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में डर का माहौल है। लेकिन इन डर के बीच में लोगों ने साफ कह दिया है कि अगर हम लोगों को उजाड़ा जाएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। चूँकि हम लोगों की ज़िंदगी है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे,
हमारा ज़िंदगी कहाँ चलेगा, कहीं ना कहीं बहुत डर है। क्या बोल दिया है आप लोग को घर खाली करने? जी हाँ, तो क्या करना है आप? हम लोग का वही करना है सर कि घर तो ऐसे खाली नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग को आवास कहीं चाहिए, कहीं दीजिएगा तब आवास चाहिए ना। हाँ, जैसे खाली कर देंगे तो सामान हम लोग फिर कहाँ रखेंगे, कहाँ लेके और जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग ब्लाइंड आदमी सब। बिल्कुल। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ सभी ब्लाइंड है और इन लोगों का साफ कहना है कि अगर हम लोगों को उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम ब्लाइंड है, हम कहाँ जाएंगे? हमें ना आँख से नज़र आता है, हमारी दुनिया तो ऐसे ही अंधेरी है और हम अपना आशियाना बना के रह रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, कैसे ज़िंदगी काटेंगे? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और लोगों में डर भी है, और लेकिन इन डर के बीच जागरूक भी हैं। और सीधा कहना है इन लोगों का कि अगर हम लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए रांची नगर निगम के ऑफिस के पास देंगे। और अब रांची नगर निगम क्या कार्रवाई करता है यह तो समय बताएगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो ब्लाइंड इलाका है, ब्लाइंड कॉलोनी है खादगड़ा बस स्टैंड के पीछे में, इनका कुछ प्लान कर लिया जाए और प्लान करके अगर इन्हें हटाया जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। कि पहले इन्हें बसा दिया जाता और फिर उजाड़ा जाता तो ये ज़्यादा अच्छा रहता, चूँकि वर्षों से ये अपना आशियाना बना के रह रहे हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।